हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र सर, आपका मैथ्स मेंटर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में रैशनल नंबर्स में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसमें हमने पहला पॉइंट लिया था एडिशन। तो हमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर देखा था, उसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी देखी थी, जैसे एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब बच्चों हम 1 बाय 1 देख चुके थे। उसके बाद हमारा पूरा एडिशन कंप्लीट हो चुका है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स में, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम रैशनल नंबर्स में देखने वाले हैं बच्चों, वो है सबट्रैक्शन। वो क्या है बच्चों? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन बिल्कुल एज इट इज एडिशन की तरह ही है, जस्ट एक चेंज आता है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो बी पॉइंट है वो है सबट्रैक्शन। तो बच्चों बिल्कुल एडिशन की तरह चलेंगे। फॉर टू रैशनल नंबर्स ए बाई बी एंड सी बाई डी। कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, ए बाई बी और सी बाई डी। तो अगर आपसे पूछा है ए बाई बी माइनस सी बाई डी, मतलब इस रैशनल नंबर में से इस रैशनल नंबर को बच्चों सबट्रैक्ट करना है। तो बच्चों वो क्या होता है, हमें देखो, जब भी सबट्रैक्शन का साइन होता है तो उसको जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बच्चों ये जो नंबर है ना सेकंड, इसका एडिटिव इनवर्स हम लिखते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? जब इस सबट्रैक्शन को हम एज अ एडिशन लिखते हैं तो जो ब्रैकेट में जो नंबर है ना बच्चों, इसका एडिटिव इनवर्स हमें लिखना पड़ता है। तो बच्चों सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? माइनस सी बाई डी, ठीक है बच्चों। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये सब हम जानते हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो आपका जो सबट्रैक्शन था बच्चों, वो आपने एज अ एडिशन लिख लिया। अब बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज एडिशन की होती हैं, वो सब फॉलो करेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो सारी प्रॉपर्टीज थी वो सब फॉलो करेगा। अब बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपका थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपसे बोलूं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 बाई माइनस 11। बच्चों मैंने क्या बोला? आपको एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है? 9 बाई माइनस 11। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर -11 है, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो बच्चों इसको पॉजिटिव में पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या किया? 9 बाई माइनस 11 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू -1 हो जाता है -9 और -11 इंटू -1 हो जाता है +11। तो अब ये आपका बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया -9/11। मतलब 9/-11 को आप -9/11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला है एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सीधा सा लिख लीजिए ना बच्चों आप। तो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -9/11 इज, -9/11 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? 9/11, ठीक है। तो इस ये है -9/11, इसका एडिटिव इनवर्स है बच्चों 9/11, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों सबट्रैक्ट -2/5 फ्रॉम -3/2। आपको क्या करना है बच्चों? सबट्रैक्ट करना है -2/5। किस में से? -3/2 में से। तो जैसा बोला है वैसा करिए आप। आपको क्या सबट्रैक्ट करना है? -2/5। किस में से? -3/2 से। तो -3/2 में से आपको क्या सबट्रैक्ट करना है? -2/5। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है बच्चों। जब हम सबट्रैक्शन को एज अ एडिशन कन्वर्ट करते हैं तो पहली टर्म तो हम एज इट इज लिखते हैं,
फिर जब इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स रखते हैं। सेकंड टर्म का क्या रखते हैं बच्चों? एडिटिव इनवर्स। तो -2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? 2/5। ठीक है, तो ये -2/5 का एडिटिव इनवर्स हो गया बच्चों 2/5। ठीक है, अब तो बिल्कुल सिंपल है। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 10। ठीक है, तो 2 और 5 का एलसीएम हो गया 10। अब या तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या तो आप ये देखिए एलसीएम हम कैसे लेते हैं। 2 की टेबल में 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है बच्चों? 5 टाइम्स। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, फिर साइन है प्लस। 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है बच्चों? 2 टाइम्स। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा -15 + 4/10। तो बच्चों ये हो गया -11/10। तो इसका मतलब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो हमारा फाइनल रिजल्ट है बच्चों वो है -11/10। ठीक है, अब बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट शुड बी subtracted from -2/7 to get 3/5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? What should be subtracted from -2/7 to get 3/5? मतलब -2/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3/5 आ जाए। तो बच्चों आप बोल दीजिए लेट, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको मान लेते हैं हम x। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि -2/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने कहा -2/7 में से x सब्ट्रैक्ट करो और हमें कितना मिल जाएगा? 3/5। ये माइनस का x है, उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का x। ये इधर है -2/7, ये 3/5 इधर आएगा तो ये बन जाएगा -3/5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? -2/7 और ये -3/5। अब बच्चों देखो ये माइनस है, इसको हमें एज अ एडिशन लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहली टर्म तो एज इट इज आएगी। अब माइनस को प्लस लिखूंगा तो 3/5 का मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना होगा, तो ये होता है -3/5। ठीक है, अब वही चीज 5 और 7 का एलसीएम होता है बच्चों 35। 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स। तो -2 को मल्टीप्लाई करो आप 5 से, प्लस 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 7 से, तो ये हो जाता है बच्चों आपका -10 -21/35। और ये आंसर आ गया आपका -10 -21 हो गया -31/35। तो जो रिक्वायर्ड नंबर आया बच्चों वो क्या है? -31/35। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -31/35। ठीक है बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एज इट इज एडिशन है। सब्ट्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एज एडिशन ही सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में जो सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी वो सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है। तो इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज को बिल्कुल एज इट इज एडिशन की तरह फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पे। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब देखते हैं तीसरा ऑपरेशन रैशनल नंबर्स पे, विच इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, इसमें भी हम पहले तो देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा है सी वाला पार्ट बच्चों मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
अब हम इस पहले तो हम देखते हैं बेसिकली मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप, फॉर टू रैशनल नंबर्स a बाई बी एंड c बाई डी, कोई दो रैशनल नंबर्स हैं a बाई बी और c बाई डी, तो अगर आपको उनका मल्टीप्लीकेशन करना है ना बच्चों, तो उसमें क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो इधर न्यूमरेटर है a, इधर है c, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये होता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली है कैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं रैशनल नंबर्स का। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व, इसको ले लीजिए -2/5 इंटू 3/3 ले लीजिए आप 2, 3/2 तो नहीं 6 ले लीजिए, ठीक है। 6 छोड़ के 7 ले लीजिए आप, कोई नहीं। तो पहला है सॉल्व -2/5 इंटू 3/7। तो बच्चों मैंने कहा था इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। बच्चों कैंसल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल तो करना ही है। अब -2 इंटू 3 होता है बच्चों -6 और 5 इंटू 7 होता है बच्चों 35। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। अब हम देखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 बाय 1, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी देख रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों ये क्या बोलती है, देखो हमने जैसे एडिशन में पढ़ा था वैसे ही क्लोजर में है, क्या है कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। यही बोलती, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कोई दो रैशनल नंबर है बच्चों तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर। जैसे हम लिख सकते हैं फॉर, क्या बोल सकते हैं, फॉर टू रैशनल नंबर्स a बाई बी एंड c बाई डी। कोई दो रैशनल नंबर है बच्चों a बाई बी एंड c बाई डी, तो हमें जो इनका प्रोडक्ट होगा ना बच्चों a बाई बी एंड c बाई डी, वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है ना बच्चों। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा बच्चों, रैशनल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो रैशनल नंबर लेना है मुझे, तो मैं दो रैशनल नंबर कौन से भी ले सकता हूं ना बच्चों, 5/2 ले लेता हूं और एक रैशनल नंबर लेता हूं -3/8। क्या 5/2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या -3/8 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो बच्चों इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 5/2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं -3/8 से, तो वो क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर में लिखेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 5 इंटू -3 इज -15, 2 इंटू 8 इज 16। तो बच्चों क्या आपने देखा 5/2 एक रैशनल नंबर था, -3/8 भी एक रैशनल नंबर था, इनका प्रोडक्ट आया -15/16। बच्चों ये भी क्या है, एक
रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, उसको नोट करिए आप। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो देखेंगे बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जैसे एडिशन में देखा था वैसे ही यहां पे भी कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे। तो आपका आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ। तो बच्चों कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि कोई दो रैशनल नंबर हैं a by b और c by d फॉर टू रैशनल नंबर्स a by b एंड c by d। कोई दो रैशनल नंबर है बच्चों a by b और c by d, तो a by b को c by d से मल्टीप्लाई करो या फिर c by d को a by b से मल्टीप्लाई करो, वो दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कहता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। एग्जांपल से देख लेते हैं बच्चों। तो कोई दो रैशनल नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लिया 3/8 और एक ले लिया -2/5। ठीक है, -3/8 क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। -2/5 क्या एक रैशनल नंबर है बच्चों? बिल्कुल है। तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है इनका प्रोडक्ट ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों 3/8 इंटू -2/5। ठीक है बच्चों, हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 3 इंटू -2 अपॉन 8 इंटू 5। तो बच्चों ये हो जाएगा -6/40। अब निकालते हैं बच्चों -2/5 इंटू 3/8, -2/5 इंटू 3/8, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वही चीज, तो -2 इंटू 3/5 इंटू 8, ये हो जाएगा बच्चों आपका -6/40। तो यहां पे आपने देखा बच्चों कि ये जो दोनों चीज आ रही है वो क्या है? सेम आ रही है। तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं? 3/8 इंटू -2/5 इक्वल टू -2/5 इंटू 3/8। ठीक है, देयरफॉर का साइन लगा के। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसे नोट करिए। चल रहा है क्या? लाइट तो चल रही है इसकी। तो बच्चों अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये हम एडिशन में भी देख चुके हैं। एडिशन में भी ये लॉ सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर ये फॉलो करता है या नहीं करता। तो हमारे हो गए बच्चों 2। तो तीसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ हम देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम फॉर 3 रैशनल नंबर्स a by b
सी बाई डी एंड कोई तीन रैशनल नंबर से बच्चों ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ। तो इनके लिए क्या क्या कहता है ये लो कि ए बाई बी और सी बाई डी को पहले मल्टीप्लाई करो, उसको बाद में ई बाई एफ से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होगा, वो सी बाई डी और ई बाई एफ को पहले मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आए उसको ए बाई बी से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो मैंने लिख दिया, अब आपको ये प्रूफ भी तो बताऊंगा ना मैं, एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये सेम आंसर आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम प्रूफ करते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम बच्चों थ्री रैशनल नंबर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है, ये थ्री रैशनल नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई तीन रैशनल नंबर ले लेते हैं बच्चों, आप जैसा बोलेंगे, -2/3 ले लेते हैं और 4/7 ले लेते हैं और 5/8 5/9 ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे हो गए थ्री रैशनल नंबर्स। तीनों क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं अब पहले निकालता हूं इसको, -2/3 इंटू 4/7 इंटू 5/9। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों उसको 5/9 से करूंगा। तो दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 7। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 5/9 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 अपॉन 21 इंटू 5/9। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों, -8 इंटू 5 होगा -40 और ये होगा 189। तो ये जो इसका आंसर आया बच्चों वो आया -40/189। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट, क्या है ये, इस बार हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा उसको -2/3 से करेंगे। तो -2/3 तो है ही सही, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो 4 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों -2/3 इंटू 4 5 20 7 9 63। ठीक है, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों -2 है ना, तो ये जाएगा -40 अपॉन 63 इंटू 3 189। तो बच्चों आपने देखा मैंने आंसर ऐसे निकाला या ऐसे निकाला, मेरा आंसर क्या रहा है बच्चों, फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है बच्चों मेरा, ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये दोनों केस में क्या है बच्चों, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं -2/3 इंटू 4/7 इंटू 5/9 इक्वल टू -2/3 इंटू 4/7 इंटू 5/9। तो इसको हमने ऐसे किया, तो हमारा आंसर जो है बच्चों वो सेम आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं बच्चों एक आइडेंटिटी और है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी का टॉपिक है। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फोर्थ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको हम किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट हमारा वही आए।
ठीक है, तो देखते हैं फॉर अ रैशनल नंबर a बाई बी, कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, तो अगर मैं a बाई बी को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को a बाई बी से मल्टीप्लाई करूं, मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा a बाई बी ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों मैं कह सकता हूं 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है बच्चों, मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, जैसे कोई लेना है रैशनल नंबर लिया मैंने 3/4। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं 3/4 को, अब मैं क्या करता हूं बच्चों 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 3/4 इंटू 1/1, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब बच्चों 1 है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर इंटू, तो 3 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1, तो अगेन ये आया 3/4। अब आप 1 इंटू 3/4 करेंगे तो वही चीज आप कर सकते हैं 1/1 इंटू 3/4, तो ये अगेन आपको देगा 1 इंटू 3 1 इंटू 4, तो अगेन आपका मिला 3/4। तो आप कह सकते हैं 3/4 को 1 से करो या 1 को 3/4 से करो, आपका आंसर हमेशा 3/4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसे नोट करिए। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसको भी हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारा होगा 4th हो गया बच्चों, 5th है। 5th क्या है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों देखो, फॉर अ रैशनल नंबर a बाई बी, इट्स देयर एग्जिस्ट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी रैशनल नंबर a बाई बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज b बाई ए। ठीक है, a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों, b बाई ए। तो रैशनल नंबर से पहले नॉन जीरो लगा लीजिए बच्चों, ठीक है ना, नॉन जीरो रैशनल नंबर है a बाई बी, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों, b बाई बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि कोई नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उनका प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, आप देख लीजिए कोई रैशनल नंबर लीजिए, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी वो बच्चों कितनी आएगी, 1। अब देखो कुछ चीजें हम नोट कर लेते हैं, जैसे हम देखते हैं जीरो जो है, जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, पहली बात तो ये कि जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों नहीं होता। देखो कैसे, जीरो कोई नंबर है, उसको मैं 0/1 लिख सकता हूं, तो इसका इनवर्स करोगे तो आप बोलोगे सर 1/0 तो हो गया ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों जो 1/0 होता है ना, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, तो वो चीज होती है बच्चों नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वो डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए जीरो का इनवर्स, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ 1 इज 1। 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? 1। देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी क्या होगा? 1/1। तो 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? 1। और -1 का कितना होगा बच्चों? -1 ही होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। ठीक है, ये भी हो गया। तो बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये जो मैंने लिखा है ना, कोई नंबर और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो क्या है? 1 होता है। बच्चों इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात वही होती है। ठीक है ना, तो आपसे या तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेगा या रेसिप्रोकल बोलेगा। अब जैसे कोई नंबर ले लीजिए 5/7, तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? 7/5। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाता है 1। तो बच्चों हमने यही लिखा है, कोई नंबर और उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा हमेशा 1। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखते हैं जीरो की प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जीरो क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या है हेडिंग? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यह है सिक्स्थ है बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हाँ, तो बच्चों जीरो को क्या रोल प्ले करता है जब हम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुन देखिए, एवरी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जो है मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। कोई भी रैशनल नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा बच्चों हमेशा जीरो। इसका मतलब a/b को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो को a/b से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बच्चों हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखिए एग्जांपल्स में, जैसे भी कोई 5/8 है। ठीक है, तो अगर आप 5/8 को बच्चों जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? जीरो। जीरो से किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं, पहले आप इसे लिखिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं 7th वन। ठीक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का किस पर? एडिशन पर। तो लिखिए 7th नंबर डाल के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो 7th है बच्चों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो बच्चों ये लॉ क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। ये भी 3 रैशनल नंबर्स पे होता है। फॉर 3 रैशनल नंबर्स, क्या क्या लेंगे बच्चों? समझ गए होंगे आप, a/b, c/d एंड e/f। तो ये लॉ कहता है कि a/b इंटू c/d प्लस e/f। क्या किया? a/b इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे c/d प्लस e/f। ये किसके इक्वल होता है? a/b इंटू c/d, a/b इंटू c/d, साइन है प्लस,
फिर ए बाई बी इंटू ई बाई एफ, ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ब्रैकेट में क्या होता है ए बाई बी इंटू सी बाई डी, फिर यहां पे साइन कौन सा है प्लस, फिर होता है ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एक एग्जांपल से करते हैं, आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा करो या ऐसा करो दोनों सेम होता है। ठीक है, तो एक कोई 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं बच्चों हम। ठीक है, वही उसी के थ्रू हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक -3/4 ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए और -3/4 ले लीजिए। ठीक है, -3/7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या तीनों रैशनल नंबर हैं बच्चों? बिल्कुल रैशनल नंबर है। -3/4, 2/5 और -3/7 एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों पहले हम लेते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। तो पहले मैं सोल्व करता हूं -3/4 इंटू 2/5 प्लस -3/7। ठीक है बच्चों, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरा बच्चों -3/4 तो है ही सही, मल्टीप्लीकेशन में 7 और 5 का एलसीएम होता है बच्चों 35। तो 5 की टेबल में 35 7 टाइम्स, तो 2 इंटू 7, फिर प्लस 7 की टेबल में 35 5 टाइम्स, तो -3 इंटू बच्चों 5। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं -3/4 इंटू 2 इंटू 7 इज 14, -3 इंटू 5 इज -15 अपॉन 35। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा -3/4 इंटू -1/35। अब बच्चों वापस दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो -3 को करना है हमें -1 से और 4 को करना है हमें 35 से। तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों 3/140। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो हमें कैंसिल कर देना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 140, 3/140। अब हम करते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। अब हम ये वाला डेटा लेंगे। ठीक है, तो इसका ये तो हमने एलएचएस देख लिया। अब मैं साथ ही लेता हूं, कैसे देखिए, -3/4 इंटू 2/5 प्लस -3/4 इंटू 2/5 प्लस -3/4 इंटू -3/7, है ना, -3/4 इंटू -3/7। तो बच्चों ये भी दो नंबर्स का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। देखिए, अब देखो -3 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, -3 को करना है मुझे 2 से मल्टीप्लाई, और बच्चों 4 को करना है 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर लिखना है प्लस, अगेन यहाँ पर -3 को करना है बच्चों -3 से, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6/20 प्लस ये आ जाएगा -3 इंटू 3 9/28। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब बच्चों आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे आप 20 और 28 का। तो एलसीएम लेना हमें आता है। ठीक है, तो एलसीएम 20 का फैक्टराइजेशन होगा 4 इंटू 5, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5, और 28 होता है 7 4 जा मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 7। तो एलसीएम जो हो जाएगा बच्चों हमारा, पहले तो सारे प्राइम फैक्टर्स लिखो, 2 इंटू 5 इंटू 7, और जो हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 140। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों 140।
20 की टेबल में 140 कितनी टाइम्स आता है बच्चों? 7 टाइम्स। तो -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 से, प्लस 28 की टेबल में 140 आता है बच्चों 5 टाइम्स, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा -42 प्लस 45 अपॉन 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/140। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, तो आपने देखा मैंने एक तो इस तरीके से निकाला और फिर दूसरा मैंने निकाला इस तरीके से, दोनों में मेरा आंसर 3/140 ही आ रहा है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या -3/4 इंटू 2/5 प्लस 2/5 प्लस -3/7, ये किसके इक्वल है बच्चों? -3/4 इंटू 2/5 -3/4 इंटू 2/5 प्लस -3/4 इंटू 3/7 -3/4 इंटू -3/7। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये था बच्चों आपका रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमने देखा, और उससे रिलेटेड 1 by 1 सारी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी जो भी है वो हमने कवर कर ली। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्या करेंगे? डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।